अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लाए हैं वीडियो नंबर 6, वीडियो नंबर 6। पहले की 5 वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो चैनल पर जाकर 5 वीडियो 1 बाय 1 एक एक करके आप देख सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इन सभी वीडियोस की पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल उर्दू वर्ल्ड क्लासेस पर दे दी गई हैं, जिनकी सभी पीडीएफ आप ले सकते हैं बिना किसी फ़ीस, बिना किसी चार्ज के। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल नंबर 1। मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को जिसके दोनों मिसरा हम काफ़िया हों और हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मक्ता, ऑप्शन नंबर 2 बैतुल गज़ल, ऑप्शन नंबर 3 हुस्न मतला, या ऑप्शन नंबर 4 दो लख्त। बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हुस्न मतला। मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों उसे हुस्न मतला कहते हैं। नेक्स्ट सवाल। जो नाम अपनी किसी खूबी की बदौलत पड़ गया हो उसे कहते हैं लक़ब, खिताब, तखल्लुस या कुन्नियत। बताइए। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 लक़ब, क्योंकि तखल्लुस तो वो होता है जो शायर अपनी गज़ल में अपना शायराना नाम जो इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। किसी सरकार या फिर किसी भी सरकार की जानिब से मिले जाने वाला खिताब कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। एक बेटा वो भी नालायक किस दरबुल मसल का मतलब है? एक बेटा वो भी नालायक किस दरबुल मसल का मतलब है? किस कहावत का मतलब है? ठीक है। 1 और 1 11, एक अंडा वो भी गंदा, एक पंथ 2 काज, या कोई नहीं। बताइए। इस सवाल का दुरुस्त जवाब होगा 1 अंडा वो भी गंदा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ये नेक्स्ट सवाल। ईजाद करना के मानी क्या हैं? नई चीज़ वज़ा करना, तजुर्बा करना, मुंतकिल करना या तोड़ना। बताइए। ईजाद करने के मायने मालूम ही होंगे आप सबको। सभी लोग कुछ ना कुछ चीज़ की ईजाद करते हैं, भले ही किसी काम की ना हो, पर सबको आदत है कुछ ना कुछ करते रहने की। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा नई चीज़ वज़ा करना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। लोकगीतों की ज़बान और ख़याल होते हैं। लोकगीतों की ज़बान और ख़याल कैसे होते हैं? पेचीदा, सादा, मसनवी या मुश्किल। बताइए। वैसे तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी सादा होते हैं, लेकिन हम लोग को बड़े मुश्किल लगते हैं जब एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। एक ही ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि बस किसी पे भी लगा दो, होता गलत ही है फिर बाद में। ठीक है। अगला सवाल। तजुर्बात का वाहिद है। तजुर्बात खुद में एक जमा लफ्ज़ है, इसका वाहिद क्या हो सकता है? बताइए। मुजरिब, तजुर्बा, जरबा या जरब। बताइए। ऐसे ही सवाल आते हैं
एग्ज़ाम में, जो पूरा कंफ्यूज करके रख देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, तजुर्बा। तजुर्बा का ही जमा है तजुर्बात। अगला सवाल, सुकून का मुतरादिफ लफ्ज़ है। पहले तो सब सुकून की ही तलाश में होंगे, मुतरादिफ तो बाद में ढूंढेंगे। नहीं, मुतरादिफ भी जान लेना, क्या पता किस रूप में आपको सुकून मिल जाए। ऑप्शन नंबर 1 आराम, ऑप्शन नंबर 2 इज़्तिराब, ऑप्शन नंबर 3 बेचैनी, या ऑप्शन नंबर 4 बेचारगी। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आराम, जिसकी हम सबको खूब ज़रूरत है। नहीं, आराम इतना भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इशरत लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या है? इशरत लफ्ज़ का गम, मुसर्रत, नुसरत या शराफत। मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड पूछा गया इसमें। सवाल पे आप लोग ज़रूर गौर कीजिए ताकि आप सही जवाब तक पहुंच पाएँ। मुतज़ाद पूछा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा गम। इशरत यानी खुशी, ऐशो आराम, ऐशो इशरत सुना होगा ना, ऐशो इशरत में मैसर है हमें तो वो चीज़, कुछ लोगों को गम भी मैसर होते हैं, सबको ऐशो इशरत नहीं होती मैसर। ठीक है, अगला सवाल, ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहा जाता है? जिससे बात की जाए। पहले तो ज़मीर मालूम है, ज़मीर होता है जो लफ्ज़ इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं, हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, है ना। हाँ, तो ठीक है, सर्वनाम। अब वो ज़मीर मुतकल्लिम, पहले तो ये लफ्ज़ आप देख लीजिए, फिर इसका आंसर बताइए। फिर जिससे बात की जाए, बात करने वाला, बात सुनने वाला, या जिसके बारे में बात की जाए। बताइए। जिससे बात की जाए या जिसके बारे में बात की जाए, क्या सही होगा? दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा बात करने वाला, ज़मीर मुतकल्लिम। और जिससे बात की जाए वो होता है ज़मीर हाजिर। हाँ, ठीक है। और जिसके बारे में बात की जाए ज़मीर गायब। ठीक है। डाल्टन प्लान का तजुर्बा कब किस दिन में किया गया? कब किया गया, किस दिन, तो आप इसको हटा देना, ठीक है। कब किया गया, चलो इसको, ओके। अब बताइए आप इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा 1920, ठीक है। डाल्टन प्लान का तजुर्बा 1920 में किया गया, ये इसका सही जवाब है। जिस हुर्फ पर जज़्म लगी होती है वो हुर्फ होता है साकिन, सालिम, वज़नदार या सख्ता। बताइए इसका सही जवाब। जिस हुर्फ पर जज़्म लगा हो, जज़्म जानते हैं, आपने देखा होगा हुर्फ पर छोटा सा एक इस टाइप का कुछ, एक तो पेन नहीं चल रहा, इस छोटा सा, यार कैसे बनेगा, नहीं, हाँ ऐसा कुछ होता है। ये तो हमज़ा टाइप लग रहा है पर से पेन सही नहीं चल रहा है, ऐसा छोटा सा बना होता है हुर्फ पर, तो उसको साकिन बोलते हैं, जिस हुर्फ पर जज़्म लगा होता है या लगी होती है। ओके। नेक्स्ट सवाल, दरवाज़ा खोला गया, पानी पिलाया गया, ये मिसाल है, बताइए किसकी है? वाव मजहूल, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल या फ़ेल नाकिस। बताइए। फ़ेल नाकिस, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। फ़ेल नाकिस ऐसे नहीं लिखते हैं, ओके। फ़ेल नाकिस लिखते हैं नून, बिंदी वाला काफ है, बिंदी वाला काफ बोलते हैं या नुक्ते वाला काफ बोलते हैं, कोई सा भी समझ लो, समझ लो बस।
ऐसे लिखते फ़ेल नाकिस। राइटिंग ख़राब नहीं है, ब्रेन ख़राब। ओके। तो इसका सही जवाब होगा फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल यानी कि जिसमें हमें काम करने वाला मालूम नहीं होता है, उसे बोलते फ़ेल मजहूल। यानी दरवाज़ा खोला गया, दरवाज़ा किसने खोला नहीं मालूम। पानी पिलाया गया, पानी किसने पिलाया नहीं मालूम। ठीक है, तो ये फ़ेल मजहूल है। और फ़ेल मारूफ जिसमें काम करने वाला या फ़ेल करने वाला मालूम हो, जैसे कि भाई खालिद ने पानी पिलाया, तो खालिद मालूम है ना, यानी काम करने वाला मालूम है कि खालिद ने पिलाया, तो इसलिए फ़ेल मारूफ हो जाएगा। और फ़ेल मजहूल के जैसे इसमें पानी पिलाया गया तो मालूम ही नहीं चला कि पानी किसने पिला दिया। ओके। हाँ, तो इसका सही जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर 3। पसमानदगी के क्या मानी हैं? ऊंचाई, मजबूती, पिछड़ापन या अज़मत, बताइए। तो पसमानदगी के जो मानी हैं वो है पिछड़ापन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। मुख्तसर मुतज़ाद है इख्तिसार का, मुफस्सिल का, इजमाली का या तशरीह का। मुख्तसर, मुख्तसर यानी कम, छोटा, ये सब मुतरादिफ है। ये सब मुख्तसर, थोड़ा, थोड़ा कम, छोटा, इसे सब। तो इसका होगा मुफस्सिल, जो कि बना है तफसील से। ऑप्शन नंबर 2 इसका दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 मुख्तसर। मुफस्सल इसका मुतज़ाद है, यानी अपोजिट है। ये तो हमने करा दिया। लास्ट स्लाइड यही है। ठीक है, आज के सवाल में इतने ही वीडियो थे, इतने ही सवाल थे। आज की क्लास में इतने ही सवाल थे। और क्लास को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें आपको अगर पसंद आ रहा हो, और अपने जानने वालों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि सबको अच्छी तैयारी का मौका करने का मौका मिल सके। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। खुदा हाफिज़।